खबर शामिल करते हैं। डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक आई.जी. पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहिब के अहकामात पर एडिशनल आई.जी. साउथ पंजाब मकसूदुल हसन और आर.पी.ओ. कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की जेर निगरानी जराइम पेशा नासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। पुलिस का कच्चा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। छठे रोज में दाखिल पुलिस की कच्चा जमाल और कच्चा मोरो में पेशकदमी जारी। पुलिस को ऑपरेशन के लिए चीन, APCs और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद हासिल है। अंदरून कच्चा तमाम इलाकों का सर्च ऑपरेशन करते हुए क्लियर करवाया जा रहा है। पुलिस क्रिमिनल्स के तमाम रास्तों को मालूम करके आगे बढ़ रही है। नो गो एरिया समझा जाने वाले इलाकों में रियासत की रेट कायम की जा रही है। अमन और अमान तसलसल बरकरार रखते हुए डाकुओं का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकू हलाक, मुतअद्दिद जख्मी और 6 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दौरान ऑपरेशन डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ है। ऑपरेशन में डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह और कमीनगाहें मस्मार करके पाकिस्तान परचम और पुलिस का झंडा लहराया गया। पुलिस डाकुओं की मजीद कमीनगाहों के खात्मे के लिए पेशकदमी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जनाना रफीक शाह चौक एजुकेशन ऑफिस बहावलनगर में मौजूद तमाम अफसरान और स्टाफ के लोग सुबह ऑफिस का काम शुरू करने से पहले बाकायदगी के साथ तलावत कुरान पाक और कुरान और हदीस का मफहूम और हदीस की रोशनी में तालीम के बाद दुआए खैर, मुल्क की सलामती, एजुकेशन ऑफिस की सलामती, एजुकेशन स्कूल में पढ़ने वाले तमाम स्कूल के बच्चों के लिए दुआए खैर की जाती है। इसके बाद काम का आगाज किया जाता है। EDO एजुकेशन बहावलनगर जनाना में मौजूद हमारे नुमाइंदे खुसूसी आल पंजाब शेख वकास इकबाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहु दिन है ना जी, वो जुमे का दिन होता है और शायद आज जुमे का अलविदाई जुमा हो, तो इसलिए सब दोस्तों से खास एहतमाम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत है। तो एक दफ़ा जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बहावलनगर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िस में, जो बहावलनगर का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जनाना है, वहाँ के ऑफ़िस में मौजूद हूँ। यहाँ की एक रूटीन देखने में आई जो कि बहुत ही प्यारी और अच्छी है। बाकियों के लिए भी एक नसीहत का बाइस बनेगी, क्योंकि इनके ऑफ़िस का आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से होता है। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की जाती है प्रॉपर तरीके के साथ, और उसके बाद ये हदीस का मफ़हूम और कुरान की रोशनी में जो हदीस की किताब है उसका बयान भी होता है। उसके बाद दुआए खैर होती है सारे मुल्क के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं अशरफ सुखेरा साहब, जो इस ऑफ़िस के मेंबर हैं, अफसर हैं। उनसे हम बात करते हैं कि ये मामला जो है इतना प्यारा किसी भी ऑफ़िस में देखने में नहीं आता, ये कितने अरसे से चल रहा है और इसके सबब इन्हें जो है किन बेनिफिट्स का जो है वो मिला है फ़ायदा। इससे बात करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशरफ सुखेरा, इधर डिप्टी DO ऑफिस जनाना बहावलनगर में क्लर्क हूँ। हमारी ये रूटीन है तकरीबन 5-6 साल से। हम जब भी सुबह दफ्तर आते हैं, दफ्तर में आगाज़ जो सुबह का होता है ना, वो तिलावत कलाम पाक से होता है, और उसके बाद जो तिलावत की जाती है उसका मफ़हूम बताया जाता है, उसकी तफसीर बताई जाती है, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में बताया जाता है, और उसके बाद दुआए खैर की जाती है। ये हमारे ऑफ़िस का तकरीबन 5-6 साल से रूटीन चला रहा है। हम इस पर पाबंदी करते हैं, और सुबह की जो तिलावत होती है वो बाइस बरकत होती है। और हम सब मुसलमान हैं। फिर रमज़ान शरीफ का महीना है, आज ख़ास जुमे का दिन है। ये जुमे का दिन है जो दिनों में सरदार दिन होता है। जो रमज़ान शरीफ का महीना है वो जो महीनों में सरदार महीना है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश करते हैं कि ममलकत मुसलमान पाकिस्तान के लिए और ख़ासकर मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ की जाए, और हम सब अपने लिए और अपने बुज़ुर्गों के लिए ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नत और फिरदौस मिले। जी, आपने देखा कि माशाल्लाह के बहावलनगर के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जनाना की रूटीन इतनी प्यारी है कि मैं आला हुकाम से उम्मीद करता हूँ कि बाकी जितने भी दफ्तरान हैं सब में यही रूटीन होनी चाहिए कि सुबह जब ऑफ़िस में सारे आएँ, पूरा जो स्टाफ है वो इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद तिलावत कुरान पाक
اور اس کے بعد حدیث کا مفہوم اور اس کے بعد دعائے خیر کی جاتی ہے، تو اس سے ہمارے آفس میں بھی برکت ڈلتی ہے، اور جو سٹاف کے ممبران ہوتے ہیں ان میں بھی ایک بیٹھ کر ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور نیوز کے ساتھ آل پنجاب شیخ وقار۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ بیورو چیف حافظ عباس حیدر کی رپورٹ کے مطابق نارووال خلیفہ چہارم فتح خیبر اور بدر و حنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم اسلام کی واحد شخصیت ہیں، جن کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت مسجد میں ہوئی۔ آپ کی سیرت اور کردار امت مسلمہ کا روشن مینار، آپ کی جرأت اور بہادری اسلامی جنگوں خیبر اور بدر اور حنین میں کفار کا قتال اسلام کی ترویج میں سنگ میل کی حیثیت ہے۔ متقین کے امام عالم اور غریب پیروی آپ کا طرح امتیاز، علی کی محبت جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ ان خیالات کا اظہار علامہ عبدالغفار سیالوی نے مرکز اہل سنت جامعہ مسجد شاہ جمال ریلوے روڈ نارووال میں سالانہ عظیم النشان شہادت حضرت سیدنا مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کانفرنس کی صدارت علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مخدوم ملت نے کی، جس میں علماء مشائخ کی کثیر تعداد میں شرکت کی، جس میں زاہد حسین شاہ، علامہ تبسم بشیر اویسی، پیر ارشد محمود نعیمی، پیر سید احمد رضا بخاری، طلحہ شاہ بخاری، قاضی محمد ایوب رضوی، صاحبزادہ احمد رضا رضوی اور دیگر نے شرکت کی۔ کانفرنس کے آخر میں ملک افواج پاکستان کی سلامتی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ہوا ثبوت، جو کہ گزشتہ ہم نے آپ کو پہلے بھی رفیق شاہ چوک بلدیہ آفس کے بغل میں واقع ہے پہلے کرکٹ کے ڈھیر دکھائے تھے، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ بلدیہ کے افسران اور اسٹاف کا کام صرف اور صرف تصویروں کی حد تک بلدیہ آفس کے سی ای او شفیق احمد بلوچ اور فوکل پرسن خالد علوی صرف اپنے کمروں کی حد تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ صفائی کے لحاظ سے اسٹاف کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ورلڈ بینک کی طرف سے ملنے والا کروڑوں کی مشینری اور گاڑیاں صرف تصویروں میں نظر آتی ہیں، کام کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ ذکر کیا تھا اس رفیق شاہ مین چوک کا یہ حال ہے تو گلی محلوں کا کیا حال ہوگا۔ آئیے آج اس پروگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں بہاول نگر کی بہت اچھی کالونی، جس کا نام سادات کالونی ہے۔ مہاجر کالونی اور جناح کالونی کے ساتھ گرد و نواح کی ویڈیو اور تصویریں شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ واٹر باڈی کے افسران وہ بھی اپنے کام سے کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ اس ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی آل پنجاب شیخ وقاص اقبال جی، رپورٹ کیجیے گا۔ جی میں اس ٹائم موجود ہوں بہاول نگر سادات کالونی میں۔ میرا آج کا پروگرام ہے میرا شہر میرے لوگ، آن نیوز بنے گا سچ کی آواز۔ جیسا کہ گزشتہ دنوں میں آپ سے پروگرام میں ہم نے آپ کو بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ہوا ثبوت دیا تھا، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بلدیہ کے بغل میں جو تحصیلدار کا گھر ہے اس کے سامنے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جو ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں پروگرام میں آپ سب کو اجاگر کیا۔ اس کے ساتھ ہم نے آپ سے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر گزشتہ دنوں میں اور موجودہ دنوں میں کوڑے کرکٹ کا یہ حال ہے مین چوک کا، اور گلی محلوں کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں گلی محلوں میں، کیونکہ آن نیوز بنے گا سچ کی آواز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہاں پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سادات کالونی بہاول نگر کی مین کالونیوں میں شامل ہوتی ہے، اور پانی کے لحاظ سے اگر واٹر بورڈ کا دیکھا جائے تو بل تو جو ہے وہ ہزاروں میں آ رہا ہے۔ 10,000 7,000 9,000 سے کم کسی غریب بندے کا بل نہیں بھیج رہے، وہ بغیر کسی نوٹس کے انہوں نے بل کے چارجز بڑھا دیے ہیں پر منتھ کے، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پانی کھڑا ہے یہ پینے والا پانی ہے، جو ہمارا سپلائی کا پانی آتا ہے، جو ہمیں بلدیہ دیتی ہے پانی پینے کے لیے۔ یہ دیکھیں اس کی ناقص کارکردگی 3 جگہ سے یہ ڈیمیج ہے، اور صحیح کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا۔ یہاں کی عوام کو یہ گندا پانی پینے کے لیے میسر ہو رہا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ خالد علوی صاحب جو کہ فوکن پرسن ہے بہاول نگر بلدیہ کے، اور سی او صاحب جو شفیق بلوچ صاحب ہیں، کیا ان کی کارکردگی صرف آفس کے کمروں کی حد تک رہ گئی ہے؟ بہاول نگر ان کی ذمہ داری ہے۔ خالد علوی جو کہ فوکن پرسن ہے، وہ ضلع کے ناظم بھی ہیں، منچن آباد سے لے کر مروٹ تک ان کے ایریے میں آتا ہے۔ اگر آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو اس کو ثابت بھی کریں۔ یہ صرف کاغذوں میں اور زبانی کلامی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ کام کی کارکردگی آپ کی جو ہے وہ اجاگر ہونی چاہیے۔
ऑन न्यूज़ के साथ शेख वकास, बहावल नगर। बहुत शुक्रिया शेख वकास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं फयाज खोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत की तरफ से जिला भर में योम अल-क़दस जुमातुल मुबारक के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी अलर्ट करते हुए शहरियों के लिए पुरअमन माहौल की फ्राहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। मोहम्मद राशिद हिदायत ने कहा है कि हमारी हर काविश अवामुल नास का तहफ़्फ़ुज़ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खां की तरफ से नमाज जुम्मा पर नमाजियों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। जिला भर के SHO नमाज जुम्मा के दौरान मौसर गश्त करते हुए अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वर्टी अलर्ट करते हुए शहरियों के लिए पुरअमन माहौल की फ्राहमी को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाएगा। DPO मोहम्मद राशिद हिदायत ने कहा है कि हमारी हर काविश अवामुल नास का तहफ़्फ़ुज़ है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खां की तरफ से नमाज जुम्मा पर नमाजियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जिला भर के SHO नमाज जुम्मा के दौरान मौसर गश्त करते हुए अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अहमद मक्सी टंडो जाम से। टंडो जाम पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मेनपुरी डीलर तैयार शुदा मेनपुरी और खाम माल के 9 अदद गुटके समेत गिरफ्तार। SSP हैदराबाद अमजद अहमद शेख साहब की जानिब से जारी करदा खुसूसी हदायत पर अलम दरामद करते हुए टंडो जाम पुलिस की समाजी बुराइयों में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। DSP टंडो जाम यार मोहम्मद निजामानी की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, SIP अब्बासी के अपने स्टाफ आशिक अली शाह के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग जई शाह लिंक रोड नजद बाईपास रोड पर छापा मारा। पुलिस के छापे के नतीजे में सरगर्म मंशात डीलर बनाम सुल्तान वल्द बशीर अहमद राजपूत 9 अदद खाम माल के गुटके और 300 अदद तैयार शुदा मेनपुरी समेत गिरफ्तार। इब्तदाई तफ्तीश के नतीजे में मज़कूरा मुलजिम ने खुद को मेनपुरी डीलर जाहिर करते हुए बताया है कि बरामदशुदा मेनपुरी और खाम माल की सप्लाई देने के लिए लेकर जा रहा था। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीज़न में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर पेशावर डिवीज़न मोहम्मद जुबैर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कमिश्नर पेशावर डिवीज़न मोहम्मद जुबैर ने बताया कि हालिया 5 रोज़ा मुहिम 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलाई जाएगी, जिसमें पेशावर डिवीज़न के तमाम 5 अजला पेशावर, नौशहरा, चारसदा, कबायली ज़िला महमद और ज़िला खैबर के 5 साल से कम उम्र के 13,53,957 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 रोज़ पोलियो मुहिम के लिए 3,919 मोबाइल टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि 5,529 पुलिस एहलकार टीमों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। पोलियो मुहिम की निगरानी के लिए 1068 एरिया इंचार्ज तैनात किए गए हैं, जबकि मोबाइल टीमों के अलावा 545 ट्रांसपोर्ट दीगर मुकामात पर टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मौजूद होंगे। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर और नौशहरा के मुकाम यूनियन कौंसल्स, जबकि चारसदा, कबायली ज़िला महमद और ज़िला खैबर के मखसूस यूनियन कौंसल्स और अफगान पनाह गजीन कैंपों में मौजूद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कमिश्नर पेशावर डिवीज़न ने मजीद कहा कि पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे, जबकि इनकारी वालिदैन को भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए रजामंद किए गए हैं। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पेशावर रिलीफ इमरान यूसुफजई, डॉक्टर नवीद, डॉक्टर सैफुल्लाह और फैसल भी मौजूद थे। कोटी से रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज अली डिथू। LOLC बैंक की रिकवरी टीम ने गरीबाबाद कोटी के इलाका में गरीब समीर दर्जी की दुकान पर बैंक को कर्ज की किस्त अदा न करने पर कब्जा दुकानदार सख्त परेशान। दुकानदार समीर अली जतोई ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं गरीब दर्जी हूं, इस टाइम फौरी तौर पर किस्त अदा नहीं कर सकता, मुझे कुछ वक्त दिया जाए। मजीद मीडिया से बात करते हुए समीर अली ने कहा है कि बैंक अमले की तरफ से मुझे रोजाना टॉर्चर किया जा रहा है। आज भी 4 घंटे से मेरी दुकान पर कब्जा किया हुआ है, मुझे काम नहीं करने देते, जबकि बैंक अमले ने मौक़िफ़ दिया है कि हमें बैंक की जानिब से दुकान पर खड़ा रहने का ऑर्डर मिला है। बैंक अमले की जानिब से हमारे नुमाइंदे एजाज अली को कवरेज करने पर सख्त नताइज की धमकियाँ। आखिरी वक्त तक बैंक अमले का दुकान पर कब्जा बरकरार था। हरिपुर मतवलियाने जामिया मस्जिद अमीर हमजा और इलामा सैयद वहीद अब्बास काज़मी खतीब मरकजी जामिया मस्जिद हरिपुर
रुकन मरकजी कौंसल शोबा सियासत मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम अल-कुद्स रैली मस्जिद अमीर हमजा से बरामद होकर सदीक अकबर चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने किबला अव्वल और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए शिरकत की। रैली में इलामा वहीद अब्बास ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला कुद्स का मसला है और इमाम खमीनी ने इसी मसले को उजागर करने के लिए जुमाल विदा को योमल कुद्स का नाम दिया है, इसीलिए ये दिन इंतहाई जोशो अकीदत के साथ मनाया जाता है। दौरान खिताब इनका फरमान था कि इस दफा मुसलमानों के लिए एक और बात इंतहाई खुश आइंद है कि ईरान और सऊदीया के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पाया है और यकीनन ये अमन मुआहिदा भी अल-कुद्स की आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा करेगा और ये तमाम मुसलमानों में भी इत्तेहाद और इत्तफाक का बाइस बनेगा। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट तर्जमान फंदा रोड चेयरमैन दफ्तर बाजार सदर हाजी मुस्तकीम शाह उमती और इस वक्त मस्जिद अक्सा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पंद रोड पर और पंद रोड के सदर हाजी मुस्तकीम शाह उमती और शाहीन बाज़ार के सदर हाजी हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है, क्या कहते हैं जो इसराइल में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, क़ब्ल अव्वल की बेहुरमती हो रही है, उसके हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा मीडिया वाला ढेर मशकूरी मा दी मंगला टाइम राको और ज़ हबीबुल्लाह जी साहब द शाहीन बाज़ार सदर ताजर इंसाफ उमम ढेर मशकूरी मा दी जमंग ज़्यादा तशरीफ़ रावड़ो। तमाम दुनिया मुसलमानों तदा जमा यो रिक्वेस्ट है, अर्ज़ दे, दरख्वास्त है कि 57 इस्लामी मुल्कुन दी और बैतुल मुक़द्दस अवलनी कब्ज़ा चिकम दा यहूदो और द नसारो पर कब्ज़ा किया नो तमाम इस्लामी मुल्कुन ची सुमर दी आगी तदा जमंग यो रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अक़वाम मुत्तहिदा तदा दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इंसानी हकूक़ को तासो आवाज़ उचतवई द मुसलमानों चिकम दे और मस्जिद अक्सा के पर बैतुल मुक़द्दस के जमंग पावलनी कबला के चिकम दे कम बेहुरमती उशवा, कम बेइज्जती उशवा, बराए मेहरबानी तमाम इस्लामी ममालिक ची पदे रागोंड से यो मीटिंगों कई यो इजलास हो कई यहूद और नसारा जमंग द बाबा आदम अलैहिस्सलाम नवाले हो सकोरे जमंग दुश्मनान दी आदा दुश्मनान ऊ दुश्मनान दी और दुश्मनान भई वसलाम। मीडिया वाला बेहद मशकूरी मां چې دلته کې په لړن تنګ وخت کې دلته کرال او موږ ته ټایم راکولو انشاءالله سبا زمونږ غټ احتجاج دی په کبوتر چوک کې انشاءالله د مرګري په ټول راضیه ده کې سونه تاجر صاحب سونه ګروپ سونه تنظیمونه دي انشاءالله سبا 9 بجے د شپې په کبوتر چوک کې زمونږ غټ احتجاج انشاءالله। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ शाहीन बाज़ार के सदर हाजी हबीबुल्लाह और पंद रोड के सदर हाजी मुस्तकीम शाह जो मुत्तहिदा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के मरकज़ी तर्जुमान भी हैं। उन लोगों का ये कहना था कि भाई हमें हर बात पे इत्तेफाक होना चाहिए, लेकिन स्पेशली जो इसराइल कर रहे हैं, जो हमारे क़ब्ल अव्वल को उसने कब्ज़ा किए, तमाम उम्मत मुस्लिमा को चाहिए जितने भी ममालिक हो उसको इकट्ठा होना चाहिए और इस पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। शाहिद ज़मान यूसुफज़ई ऑन न्यूज़ पेशावर। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल, रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल महबूब रशीद का DPO साहिवाल फैसल शहजाद के हमराह DPO ऑफिस साहिवाल में क्राइम मीटिंग का इनकाद। क्राइम मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर, DSP ट्रैफिक और ज़िला हज़ा SDPOs ने शिरकत की। मीटिंग में उन्होंने मंशियात फरोशों और बढ़ती हुई वारदात के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन की हिदायत की। RPO साहिवाल ने जराइम की रोकथाम के लिए गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की। ज़ेर तफ्तीश संगीन मुकदमात का जायज़ा लिया और इन मुकामात को टाइम फ्रेम के अंदर यकसू करने की हिदायत की। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। पूरे पाकिस्तान की तरह ठट्ठा में भी यौम अल-कुद्स रैली इसराइल बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहा है। मुकर्ररीन इमाम बारगाह शाह नजफ से बाद नमाज जुम्मा शिया उलमा कौंसल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ से यौम अल-कुद्स रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत मौलाना गौहर ईमानी, मौलाना आबिद हुसैन नादिर शाह, अमीर खानी तालिब शाह, फयाज शाह शिराजी, जवार आफ्ताब भट्टी ने की। एहतजाजी रैली शाह नजफ से निकाल कर ठट्ठा प्रेस क्लब पर ख़त्म हो गई। रास्ते में मुजाहिरीन ने इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइल की दहशत का मुकाबला करने के लिए आलम इस्लाम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसराइल बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहा है और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं।
ननकाना साहब से हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुल्क भर की तरह ननकाना साहब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत के सिलसिला में डॉक्टर बशीर अहमद मरहूम ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन के घर में मजलिस अज़ा मुनक़िद हुई, जिसमें अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। मजलिस अज़ा में सैयद हसीब शाह ज़मान मोतियां वाली सरकार ऑफ जमरा शरीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। जाकिर अहले बैत राय आसिफ मुश्ताक खर्ल सैयद शहनशाह शाह नकवी ऑफ गुजरात ने मसाइब और मोहम्मद आले मोहम्मद शहादत अली शाह नकवी ऑफ गुजरात ने मसाइब मोहम्मद और आले मोहम्मद शहादत अली अलैहिस्सलाम पर फसिल रोशनी डाली, जिसके बाद ताबूत हज़रत अली अलैहिस्सलाम रहाइश का ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन से बरामद हुआ और मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़यादत अदील कमर चौधरी, एडवोकेट इंजीनियर हसन मुज्तबा, डॉक्टर हुसनैन रजा ने की, जबकि मुकम्मल निगरानी ज़वार डॉक्टर कमर हुसैन ने की। जुलूस जब बेरी चौक पहुंचा तो आलमी नोहा खान हसन सादी के नोहे पढ़ने पर अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने सीना कोबी और जंजीर जनी की। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ अमाम बारगाह कसर फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए DPO ननकाना एजाज रशीद ने फुल प्रूफ इंतजाम किए थे। जुलूस के एहतमाम पर उम्मत मुसलमा और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक रशीद गढ़ी बाजार सदर दाऊद अफरीदी के क़यादत में मस्जिद अक्सा की हिमायत में रैली। मुकम्मल बाइकाट हो गई सिंह जी निर्माण वाला गुस्ताखी करे हुआ तो टेलेदार हम बाइकाट करे हो दासी तो इसराइल तक कम चीज़ पैदा मिलाएगी और सोशल मीडिया तक मैसेज पर कोमा दासी तो मुकम्मल बाइकाट हो गई आगे ना 0 रुपये पैदा मिलाएगी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है पेशावर शहर का मशहूर बाज़ार है रशीद गढ़ी। जिस तरह मुल्क भर में आज जुमे का दिन है और उम्मत मुस्लिमा इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकाल रहे हैं, इसी तरह रशीद गढ़ी के बाज़ार दाऊद अफरीदी की क़यादत में रशीद गढ़ी के तमाम ताजिरान ने एक बड़ी तादाद में रैली भी निकाली, एहतजाज भी किया। इस वक्त हमारे साथ रशीद गढ़ी के सदर दाऊद अफरीदी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो हम इकट्ठे हो गए थे आज बाज़ार के हवाले से, एक मुसलमान होने का हर किसी पर ये फ़र्ज़ है कि जहाँ पे भी मुसलमान पे कोई जुल्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर मुसलमान का हक़ है। मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा ये करता हूँ कि हम तो आम आवाम हैं, गरीब है, यहाँ पे तो हम उसको जो हमारे दिल में है कि उन लोगों से हम उसके तनों से सर जुदा करें, वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकते। लेकिन हुकूमती वक्त से मैं मुतालबा करता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ जितना भी हो सके बिल्कुल कार्रवाई करें, उनके ख़िलाफ़ जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। और अपने मुसलमान भाइयों से ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जितनी भी चीज़ें हैं उनसे मुकम्मल बाइकाट करें। ये तो हम कर सकते हैं ना, जिन चीज़ों पे उसको फ़ायदा मिलते हैं इसराइल को, उन चीज़ों से मुकम्मल बाइकाट करें। मुतालबा है कि भाई अगर हम जिहाद के लिए नहीं जा सकते, वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो हम एक काम कर सकते हैं, जितनी भी इसराइली प्रोडक्शन है जिससे उसको पैदा पहुँचता है वो उनसे बाइकाट करें। शाहिद ज़मानी से ऑन न्यूज़ पेशावर। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नवाही कस्बा कायम भरवाना में जुम्मातुल विदा यौम अल कुद्स के तौर पर मनाया गया। कायम भरवाना जुम्मातुल विदा यौम अल कुद्स का जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद जुबैदा कायम भरवाना से निकाला गया, जबकि हुसैनाबाद जामिया मस्जिद से भी ज़िला सदर जंग मौलाना सैयद रूह अल्लाह काज़मी प्रिंसिपल जामिया शम्सुल उलूम कायम भरवाना की ज़ेर क़यादत में यौम अल कुद्स के हवाले से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जामिया मस्जिद जाफरी मोहल्ला खोखरा वाला कायम भरवाना में इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में शुरका ने अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर सैकड़ों अफराद ने शिरकत करके अपनी मजहबी हम आहंगी का इजहार किया गया। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो DSP शोरकोट मेहर मोहम्मद हयात सरगाना और SHO थाना वरियाम वाला सहीब फखर की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे।
एक जिला से दूसरे जिला में स्मगल की जाने वाली और पकड़ी जाने वाली गंदम के बारे में कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर महकमा खुराक के अफसरान ने चेक पोस्ट फूलनगर हेड बल्लोकी पर दूसरे जिला में स्मगलिंग की जाने वाली गंदम की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए गंदम के 1500 बैग्स बाहक सरकार जब्त कर लिए हैं। गंदम को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दूसरे जिला में ले जाया जा रहा था और इस हवाले से जिला इंतजामिया कसूर ने गंदम को दूसरे इजला में मुंतकिली पर पाबंदी आयद कर रखी है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि गंदम की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला के मुख्तलिफ मुकामात पर 23 चेक पोस्टें कायम की गई हैं और गंदम स्मगल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा, जबकि किसी को भी बगैर इजाजत गंदम दूसरे इजला में मुंतकिल करने की हरगिज इजाजत ना होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।